बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? आप सब खैरियत से हैं? जी बेटा, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को किया था, और उससे पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 और चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें। कह रहा है शो डैट। ये क्वेश्चन लॉन्ग के हवाले से बेटा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग है, ये शॉर्ट नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन है। इससे पहले हमने जो किए थे वो शॉर्ट क्वेश्चन थे। अच्छा बेटा, इसमें फर्स्ट पार्ट देखें। वो कह रहा है शो डैट द पॉइंट्स ए बी, ये 3 पॉइंट दिए हुए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। यानी वो कह रहा है कि शो करो कि ये 3, अब देखें ना, ट्राइंगल जो है राइट हो या कोई भी हो, ट्राइंगल 3 वर्टिसेस से बनती है। ये ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे होती है। खैर कोई भी ट्राइंगल हो तो उसके 3 वर्टिसेस होते हैं, 1, 2 और 3। लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, जिसकी सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है, जिसको हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। बाकी इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर। अब इसमें ये हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको ए कह देते हैं, इसको हम बी ले लेते हैं और इसको सी ले लेते हैं, या इसको बी और इसको हम सी कह देते हैं, एक तरतीब जैसे भी, ये तो अंदाज़ा है। अब इसमें ये जो हाइपोटेन्यूज है ये ए सी की लेंथ है, यानी ए और सी का जो डिस्टेंस है वो हाइपोटेन्यूज है, बी और सी का डिस्टेंस जो है वो बेस है, और ए और बी का जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर है। और इसके लिए ना हमारे पास हमने ये चेक करना हो कि जो साइड्स हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल की हैं या नहीं। तो हमारे पास पैथागोरस थ्योरम है। पैथागोरस थ्योरम हम यूज़ करके ये चीज़ वेरीफाई कर लेते हैं। और पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी एच स्क्वायर इज इक्वल होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी ठीक है। और एच क्या है? हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है? जो सबसे बड़ी साइड होती है। अब हमारे पास 3 पॉइंट हैं ए, बी और सी। हमें नहीं पता कि राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है, हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है। ये तो हम जब इनके डिस्टेंस निकालेंगे ना फिर हमें पता चलेगा। वो कैसे? जो डिस्टेंस सबसे ज़्यादा आया होगा ना, सबसे बड़ा जो डिस्टेंस आया होगा वो, उसको हम हाइपोटेन्यूज मान लेंगे। राइट, चलें अब हम ये तीनों डिस्टेंस निकालेंगे, पहले ए बी का, फिर बी सी का और फिर ए सी का। ए बी का डिस्टेंस, उसके लिए आपने बेटा क्या करना है, ए और बी पॉइंट्स को लिख लें। इधर ए पॉइंट है 0, 2 और बी पॉइंट है √3 और 1, और इनका डिस्टेंस। अब ये जो पॉइंट है इसको हम कहेंगे x1 y1 और इस पॉइंट को कहेंगे x2 y2। तो ये अब डिस्टेंस वाला काम पिछले तीनों क्वेश्चन में हमने किया। अगर तो वो आपने लेक्चर लिया है तो आपके लिए बहुत आसान काम है। ये वही फार्मूला लिखा है, x2 स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं। x2 की वैल्यू आ रही है √3 माइनस x1 की 0 और स्क्वायर वैसे प्लस y2 की वैल्यू 1, इसकी जगह 1 आ गया, फिर y2 की जगह, और y1 की वैल्यू हमारे पास 2 है तो इधर y1 की जगह 2 आ गया। तो ये √3 में से 0 माइनस करेंगे तो √3 आएगा। 1 माइनस 2 -1 होता है, तो इसका स्क्वायर रूट से कट गया, 3 आ गया। -1 का स्क्वायर +1, तो ये 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 2। एक साइड हमारे पास आ गई 2। अब हम बी सी निकाल लेंगे। तो बी सी साइड के लिए हम दोनों पॉइंट ले लेंगे। ये बी और सी पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं पहले। ये पॉइंट हमारे पास हो जाएगा x1 y1 और ये पॉइंट हो जाएगा x2 और y2। राइट, अब वही डिस्टेंस का फार्मूला लिख लिया और इसके अंदर वैल्यू पुट की, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 0 है माइनस x1 √3 है, प्लस y2 जो है वो -2 है और y1 1 है, तो ये -1, ये वाला माइनस नीचे आ गया, y1 1 आ गया। 0 ख़त्म हो जाएगा, -√3 का स्क्वायर और -2 -1 -3 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर माइनस को भी ख़त्म कर देगा, स्क्वायर रूट को भी ख़त्म कर देगा। तो 3 आंसर। -3 का स्क्वायर 9, 9 + 3 12, 12 का स्क्वायर रूट। अब ऐसे भी आप इसको रहने दें, कोई इशू नहीं। और अगर इसका कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट लेंगे तो कैलकुलेटर क्या देगा, 2 √3। दोनों आंसर ठीक हो। फिर लास्ट पे तीसरी लेंथ सी ए, यानी पहले ए बी, फिर बी सी और फिर सी ए। डिस्टेंस का फार्मूला लिखा,
वही x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। अब ये पॉइंट हो जाएगा x1 y1 और ये पॉइंट हमारे पास हो जाएगा x2 y2। अब यहाँ इसके अंदर वैल्यू पुट की, ये वैल्यू पुट करके इसका आंसर आ गया 4, सिंपल। अब ये देखें सबसे बड़ी वैल्यू ये आई है 4। ए बी का हमारे पास आया था 2, ये ए बी का हमारे पास डिस्टेंस क्या आया था 2, और बी सी का हमारे पास आया हुआ है ये 2 स्क्वायर रूट 3, और सी ए 4, ये सबसे बड़ी साइड है, इसको हाइपोटेन्यूज माने, ये हाइपोटेन्यूज होगी। अब बाय पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज की जगह किसको रखना है, सी ए को, और दूसरी जगह ए बी और बी सी बेशक इसको पहले लिख लें, इसको बाद में, इससे फ़र्क नहीं पड़ना। इसकी वैल्यू 4 है, 4 लिख दी, 4 का स्क्वायर ले लिया, और इसकी वैल्यू हमारे पास 2 आई हुई थी, 2 लिखी, और इसकी वैल्यू ये हमारे पास ऊपर लिखी हुई है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, उसको लिख लिया, या यहाँ पे आप वो स्क्वायर रूट 12 को भी, इसको भी सेम एज इट इज़ इधर लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसको 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, और इसको करेंगे तो 12 आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर स्क्वायर से कटेगा 3, 4 3 12, तो 12 प्लस 4 ये भी 16 हो जाएगा। अब देखें दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, ये ट्रू है, तो इसका मतलब है हम लिख देंगे दस द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये यहाँ पे इक्वल ना आते तो फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस नहीं होने थे। जी बेटा सेम इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, द पॉइंट ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात कर रहा है। अब हमें पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसकी दो साइड्स की लेंथ इक्वल हो, तो हम वही काम करेंगे, हम तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड करेंगे। अब वो लेंथ कौन सी होगी, ए बी सी और सी ए, और अगर इन तीनों में से दो साइड्स की लेंथ इक्वल आ गई तो हम लिख देंगे कि गिवन वर्टिसेस जो हैं वो आइसोसेलेस ट्राइंगल के हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलें जी, ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। ये मैंने ए बी पॉइंट लिख लिया नीचे, ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1। इसी तरह ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा x2 और y2। नीचे ये फार्मूला लिख दिया हुआ है, वही स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसके अंदर यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू पुट कर दी तो सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 41। वही काम जो क्वेश्चन 2, 3, 4 में कर किया। अब BC का डिस्टेंस निकालेंगे, सेम इसी तरह ये देखें BC का डिस्टेंस निकाला तो वो भी स्क्वायर रूट 41 आ गया। यहाँ से हमें क्लियर हो गया दो साइड्स की लेंथ इक्वल आ गई है ना, तो ये आइसोसेलेस होगी। लेकिन हम तीसरी साइड की लेंथ फिर भी फाइंड करेंगे, क्योंकि अगर तीसरी साइड की लेंथ भी इक्वल आ गई फिर ये आइसोसेलेस नहीं होगी, फिर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगी। तो उसके लिए CA डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो ये CA पॉइंट लिखे हुए हैं, ये पॉइंट हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। उसी तरह बेटा ये फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है, तो ये इसका आंसर आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये डिफरेंट, अब कौन सी दो साइड्स इक्वल आई हैं, जो AB और BC थी, तो हम लिख देंगे एज डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ BC। तो सो AB एंड C आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये इस तरह ये सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट। जी बेटा अब इसका थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है द पॉइंट ABC एंड D, 4 पॉइंट दिए हुए हैं। इसका मतलब है किसी क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, यानी 4 साइडेड फिगर की बात हो रही है। कह रहे हैं आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी हमने शो करना है कि ये 4 जो पॉइंट हैं ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। अब पैरेललोग्राम शेप किस तरह की होती है ये आपको पता होना चाहिए। पैरेललोग्राम बेटा ये ऐसी शेप होती है, ये इस तरह ना 4 साइडेड फिगर होती है इस तरह की, ये ऐसे, ये इस तरह ये पैरेललोग्राम बनती। इसके 4 वर्टिसेस ये ABCD, ये इनको ABCD का नाम दे दिया। अब हमने शो करना है कि ये जो दिए गए पॉइंट्स हैं वो पैरेललोग्राम के ये वर्टिसेस हैं। उसके लिए बेटा पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसका आपको पता होना चाहिए। वो प्रॉपर्टी क्या है कि पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं ये लेंथ में इक्वल होती हैं। यानी जैसे ये AB साइड है ना, ये वाली साइड है AB और इसकी ऑपोजिट साइड है ये CD,
ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। पैरेललोग्राम के अंदर ये दोनों इक्वल होती हैं, यानी जितनी लेंथ इसकी होती है उतनी इसकी होती है। फॉर एग्जांपल इसकी 4 यूनिट है तो इसकी भी 4 यूनिट होगी। इसी तरह ये जो है बी सी लेंथ, ये डिस्टेंस, इनका लेंथ जो होती है वो डिस्टेंस होता है। बी सी की लेंथ इक्वल होगी ए डी लेंथ के, क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड, यानी ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके। यही हमने प्रूव करना है कि ए बी सी डी के इक्वल है और बी सी ए डी के। अगर ऐसा हुआ तो इसके लिए हमें चारों डिस्टेंस फाइंड करने पड़ेंगे। ए बी का डिस्टेंस, फिर बी सी का, फिर सी डी का, फिर ए डी का। वही काम डिस्टेंस वाला जो हम क्वेश्चन 2 से कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा काम है बेटा। चारों डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर अगर ये चीज़ आ गई ना ए बी और सी डी के इक्वल हुआ और बी सी ए डी के इक्वल हुआ इनका डिस्टेंस जो है, तो फिर हम लिख देंगे कि जो वर्टिसेस हैं वो पैरेललोग्राम के हैं। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर नहीं होंगे। चलें जी देख लेते हैं। अब इसमें देखें, सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस, ए बी पॉइंट लिख लेने हैं, वही x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। ये फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें वैल्यू पुट करनी बेटा ये बहुत हमने डिस्कस कर लिया है, कैसे वैल्यू पुट करनी और डिस्टेंस निकालना है। इसका डिस्टेंस जब आप निकालेंगे तो ये डिस्टेंस आपके पास आएगा इसका 5√2। इसी तरह फिर बी सी पॉइंट, ये दो बी सी पॉइंट, वही बात, ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। वैल्यू फार्मूले के अंदर पुट करनी, फार्मूला लिख के, इसका भी डिस्टेंस वही आ रहा है 5√2। इसी तरह आपने ये सी डी का डिस्टेंस निकालना है। सी डी के बाद सी डी का डिस्टेंस भी आपके पास यही आएगा, ये देखें 5√2 आ गया, ये वैल्यू पुट की हुई है। और ए डी का डिस्टेंस निकाला तो ये भी यही आ गया। चारों डिस्टेंस खैर सेम है, तो बट क्या लिखना है, एज ए बी इक्वल है सी डी के, वही जो शुरू में हमने बात की डायग्राम से, ए बी सी डी के इक्वल और बी सी जो है वो ए डी के इक्वल है। तो लिहाजा ये जो ए बी सी एंड डी ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या हैं, आर दी वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर, इतना क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन था। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया। अब वो लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, लास्ट क्वेश्चन 6 वाला तो है ही नहीं सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है स्टेटमेंट फाइंड एज सच डैट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। अब बेटा कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स बेटा ये डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, डेफिनेशन लिख दी मैंने, ये देख लें। 3 or more than 3 points which lies on the same straight line are called कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स, अब देखें ना, ये हमारे पास बेटा पॉइंट्स हैं ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। ये अगर ए की लाइन पर ऐसे आ रहे होंगे ना, ये देखें ये लाइन है, इसके ऊपर ये ए बी सी पॉइंट है, तो ये कोलिनियर है। लेकिन अगर ऐसा हो, लाइन है, ए पॉइंट इसके ऊपर है, बी पॉइंट भी इसके ऊपर है, बट सी पॉइंट इसके ऊपर नहीं है, तो ए बी सी कोलिनियर नहीं होंगे। ऐसे 10 पॉइंट हो, 9 पॉइंट्स लाइन के ऊपर, एक लाइन से बाहर हो, तो वो 10 जो पॉइंट्स हैं उनको हम कोलिनियर नहीं कहेंगे। अब एक तो बेटा तरीकाकार है कि हम डिस्टेंस निकालें ए बी का, फिर बी सी का और फिर ए सी का। यानी इसमें जो ये देखें ना, ए बी डिस्टेंस और ये बी सी डिस्टेंस, ये इक्वल होना चाहिए ए सी, यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस के, ए सी के डिस्टेंस। तो हमें ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये चीज़ गिवन है कि पॉइंट्स कोलिनियर है, इसका मतलब ये डिस्टेंस इन दोनों डिस्टेंस के साम के इक्वल है। बट बेटा इसमें चूंकि अननोन है तो डिस्टेंस फार्मूले से इसको करेंगे तो थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन आपके लिए लेंथी हो जाएगी, थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी। अब क्यों ना हम इस क्वेश्चन को 7.2 वाले तरीके से कर लें। सेम इस तरह का क्वेश्चन आपको 7.2 के अंदर भी आएगा। 7.2 वाले प्रोसीजर यानी उसके अंदर स्लोप आ गई है 7.2 के अंदर, अगले लेक्चर में हमने उसी को डिस्कस करना है। तो स्लोप के फार्मूले से अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो ये बहुत आसान हो जाएगा। वो कैसे, ये काम करना भी हमने स्लोप का अगले एक्सरसाइज में, तो क्यों ना इसमें भी कर लें। स्लोप होती है कि मतलब स्लोप होती है झुकाव ढलवान। ये हमारे पास है मतलब ये हमारे पास एक लाइन है, तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना झुकी हुई है, ये जो इसका झुकाव है ना, इसको स्लोप कहते हैं। अब तो देखें ना, ये पॉइंट है हमारे पास फॉर एग्जांपल ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। अब
ये ए बी यहाँ पे जितना इसका झुकाव, जितना एंगल ये एक्स एक्सिस के साथ बना रही होगी, फॉर एग्जांपल ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो बी सी बी तो अगर कोलिनियर होगा तो यहाँ पे अगर हम एंगल देखेंगे तो यहाँ पे भी ये 30 होगा, यहाँ पे एंगल मेजर करेंगे तो यहाँ भी ये 30 होगा। यानी एक ही लाइन जो है उसका जहाँ भी हम एक्स एक्सिस के साथ एंगल मेजर करेंगे वो एंगल सेम होगा। इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और ये जो झुकाव होता है ना, इस एंगल का टैन लें तो वो स्लोप आ जाती होती है, स्लोप। तो मतलब एक ही लाइन, ये एक लाइन है, देखना ये लाइन है, इसकी हम जहाँ भी झुकाव देखेंगे कि एक्स एक्सिस के साथ ये कितना झुकी हुई है, देखें ना ऐसे है, झुकी हुई है एक्स एक्सिस के साथ, तो जहाँ भी देखेंगे मेजर करेंगे वो स्लोप एक जैसी होगी, झुकाव जो है वो एक जैसा होगा। तो अगर ये पॉइंट कोलिनियर होंगे ना तो फिर जितनी स्लोप ए बी की होगी उतनी ही स्लोप बी सी की होगी। और स्लोप का फार्मूला जो है ना, स्लोप का फार्मूला वो है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये काम हमने ये y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस, ये काम अगली एक्सरसाइज में हमने करना है। अगली एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चन भी करना है, तो इसको भी मैंने उसी तरीके से कर लिया, ये आसान है उस तरीके से। आप देखें ए बी पॉइंट ले लिया, ए बी पॉइंट लिख लिया, और अब स्लोप ऑफ ए बी, ये स्लोप का फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये पॉइंट हमारा है x1 y1 और ये पॉइंट हमारा है x2 y2। y2 हमारे पास 2 है, y1 h है, तो 2 माइनस h आ गया इसकी जगह। इस तरह x2 हमारे पास 3 है और x1 माइनस 1 है, तो इसकी जगह देखें x2 की जगह 3 आ गया, x1 की जगह माइनस 1 आना है, तो एक ये वाला माइनस और एक ये वाला माइनस, डबल माइनस हो के प्लस हो जाएगा। 3 + 1 4, 2 माइनस h ओवर 4। यहाँ हम बच्चे 2h का, भाई ये सॉल्व नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेगा। अब उसके बाद स्लोप ऑफ बी सी निकाल लेनी इसी तरीके से। बी सी ये पॉइंट ले लिए, ये पॉइंट हो गया x1 y1, ये पॉइंट हो गया x2 y2। वही फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 की जगह 3 आ गया, y1 की जगह 2 और नीचे x2 की जगह 7 और x1 की जगह 3, तो ये 1/4 आ गया। अब चूंकि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो जितनी स्लोप ए बी की होगी उतनी ही स्लोप बी सी की होगी। इसको और इसको इक्वल ले लेना, ये देखें इन दोनों को हमने इक्वल ले लेना। ये नेक्स्ट किया हुआ है, ये इधर किया हुआ इस पेज पे। चलें ये देखें, अब लिखना है सिंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, सो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, फिर इनकी स्लोप इक्वल होगी। ये दोनों वैल्यू लिखी, 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4 से कट जाएगा, तो क्या बचा 2 माइनस h, और इधर क्या बचा 1। ये यहाँ भी आप कट कर सकते हैं, ये 4 को ऐसे 4 से इक्वल में दो वैल्यू नीचे सेम आ रही हो, कोई फैक्टर या ऊपर सेम, वो कट हो जाता है। अच्छा, अब ये यहाँ से माइनस h को उधर ले जाना है, माइनस h उधर जाके प्लस हो गया, और यहाँ से +1 इधर आके माइनस, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी आपको। तो ये डिस्टेंस वाले फार्मूले से आपने करना हो तो बेटा कर सकते हैं, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा, ये आसान है। और फिर ये काम अगली एक्सरसाइज में भी करना है। तो ये बेटा हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 7.2 को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।